Question number 1. In the Rutherford's nuclear model of the atom, the nucleus, whose radius is about 10 raised to minus 15 meter, is analogous to the sun about which the electron moves in orbit radius 10 raised to minus 10 meter like the earth orbits around the sun. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी है, एक आपका रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल और एक आपका सोलर सिस्टम का मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में जो है आपको बताया गया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितना होता है 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, तो 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, और एटम का जो रेडियस होता है जो कि रहता है आपका 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। ओके, विच मीन्स कि आपका एटम का जो रेडियस है वो 10 रेज टू 5 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू न्यूक्लियस रेडियस के। अब इफ द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शंस एज दोज ऑफ द एटम, कि अगर सन को लिया जाए एज अ न्यूक्लियस और अर्थ को लिया जाए एज अ इलेक्ट्रॉन, would the earth be closer to or farther away from the sun than actually it is? मतलब कि अगर अभी जहां अर्थ है उससे वो दूर होगा या नज़दीक होगा, अगर इस एनालॉगस को सोलर सिस्टम में अप्लाई किया जाए तो। और हमें ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 10 रेज टू 11 मीटर और सन का रेडियस है 10 रेज टू 8 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटम का जो रेडियस है वो 10 रेज टू 5 टाइम्स ज़्यादा है। अभी यहाँ पे अर्थ की बात करें तो अर्थ का ओरिजिनल रेडियस जो है वो कितना दे रखा है 10 रेज टू 11 और सन का दे रखा है 10 रेज टू 8। मतलब कि यहाँ 10 रेज टू 8 7 इंटू 10 रेज टू 8 है, इससे 10 रेज टू 5 टाइम्स ज़्यादा। मतलब कि ये होना चाहिए 7 इंटू 10 रेज टू 13, इन शॉर्ट 10 रेज टू 13 टाइम्स होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअल कितना है 10 रेज टू 11। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यही एनालॉजी अगर ये सोलर सिस्टम में अप्लाई किया जाए तो अभी जो अर्थ है उससे वो क्या होगी, फर्दर अवे होगी, और वो भी कितना 10 रेज टू 2 टाइम्स या 100 गुना दूर रहता सन से। ओके, थैंक यू।